यूं तो जब व्यक्ति ओवर थिंकिंग में पड़ा हुआ होता है, बहुत ज़्यादा सोचने की आदत और अभ्यास हो जाता है उसका, तो उसका दिमाग बहुत चंचल हो जाता है। और अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो ये मार्गदर्शन पूरा देखना भी आपके लिए बड़ा कठिन होगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर विचार बहुत ज़्यादा चलते हैं दिमाग में, तो कुछ यौगिक सिद्धांत बता रहा हूँ, इनको समझ लो तो आप इस स्थिति से बाहर आ सकेंगे। नहीं तो होता ये है कि जो ये ओवर थिंकिंग है ये आपको स्ट्रेस में लेकर के जाती है धीरे धीरे। ये कैसे होता है इसको भी समझ लें। कई रिसर्च ये कहती हैं कि आपके दिमाग में प्रतिदिन लगभग 60,000 से लेकर के 70,000 विचार आते हैं। इन विचारों में 90% विचार रिपीट हो रहे होते हैं, यानी कि बार बार एक प्रकार के विचार ही चल रहे होते हैं। रिसर्च ये भी कहती हैं कि इन बार बार रिपीट होने वाले विचारों में भी 80 से लेकर के 90% विचार जो होते हैं वो नकारात्मक होते हैं। और जब आप ओवर थिंकिंग में पड़ जाते हैं तो ये जो नकारात्मक विचारों का प्रतिशत है ये 99% तक भी पहुंच सकता है। अब आप खुद सोचें कि जिस व्यक्ति के दिमाग में 99% नकारात्मक विचार चल रहे हैं, क्या उसके जीवन में कोई सकारात्मकता घटित हो सकती है क्या? जब आप एक ही प्रकार के विचारों को बार बार सोचते जाते हैं तो आपके दिमाग के अंदर इस तरीके के पैटर्न बन जाते हैं कि उस तरीके का अभ्यास बनने के बाद जो भी कुछ आपके जीवन में आता है उसके नकारात्मक पक्ष को ही आप देखते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कोई काम करना शुरू करता है, कोई नया व्यवसाय करना शुरू करता है, उसमें 10 अवसर हैं लेकिन उसमें एक रिस्क है, तो उसका दिमाग नेगेटिव चीज़ को पकड़ेगा, उस रिस्क को पकड़ेगा, उस अपॉर्चुनिटी को नहीं देख पाएगा। किसी के संबंध में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं तो उन अच्छी चीज़ों को नहीं देख पाएगा, उसे गलत चीज़ को देखेगा। इसी प्रकार से जीवन के हर पक्ष में नकारात्मक सोचने का अभ्यास उसका बनता जाता है, क्योंकि उसके दिमाग के पैटर्न वैसे बन गए हैं। अब जो व्यक्ति हर चीज में नकारात्मकता को देख रहा है उसके जीवन से सारे अवसर और सारी अच्छी चीजें गायब होनी शुरू हो जाती हैं, चली जाती हैं, और इस कारण से फिर व्यक्ति धीरे धीरे तनाव की स्थिति में पहुंच जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि जो ज्यादा सोचने वाली, बार बार एक ही चीज को दिमाग में बिठाकर उस पर ही विचार करने वाली स्थिति होती है, ये आपको अगर इस पर ध्यान ना दें तो तनाव में भी ले जा सकती है। अब आप कहेंगे कि इसका समाधान क्या है? देखिए, अगर मैं ये कहता हूं कि इसका समाधान केवल योग से हो जाएगा तो ये बात पूरी तरह से ठीक नहीं होगी। इसका समाधान योग और विचारों पर काम करके जो नेगेटिव पैटर्न्स बन गए हैं उनको बदल करके सकारात्मक विचारों से, तो इसका समाधान हो जाएगा। तो इसके लिए हमें योगिक विधि का प्रयोग भी करना पड़ेगा और दिमाग की प्रोग्रामिंग को बदलने के लिए भी हमें कुछ प्रयास करना पड़ेगा। पहले हम समझ लेते हैं कि योग क्या कहता है। योग कहता है कि आसनेन भवे दृढ़म, कि अगर आप किसी आसन में स्थिर होकर के अपने शरीर को हिलाए डुलाए बिना बैठते हैं तो इससे ही आपके विचारों में दृढ़ता, यानी कि वो भटकते और भागते नहीं हैं, स्थिर होने शुरू हो जाते हैं। इसे आप ऐसे समझें कि जैसे मैं अभी बैठा हूं, ये सिद्धासन का अभ्यास है। इस तरीके से अगर आप बैठते हैं और कमर को कर लेते हैं सीधा। मैं थोड़ा सा अगर शुरू से आपको ये बताऊं अभ्यास, तो पहले पैरों को इस तरीके से सीधा कर लो, फिर बाएं पैर को मोड़ करके एड़ी को मूलाधार से स्पर्श करा लो। मूलाधार के बारे में सोचने की बहुत जरूरत नहीं, पहली बार कर रहे हैं तो जैसे ही एड़ी को पीछे लेकर के आओगे तो जहां एड़ी पीछे जाकर के स्पर्श होगी वही स्थान बस मूलाधार का है। उसके बाद दूसरा पैर लेकर के आओ और बाएं पैर की पिंडली जंघा के बीच में ऐसे इस पैर को लेकर के जाओ और नीचे वाला पैर ऐसे दाएं पैर की पिंडली जंघा के बीच में आ जाएगा। अब इस तरीके से आप बैठ जाएं। ऐसे जैसे ही आप बैठेंगे और कमर को बिल्कुल सीधा कर लेंगे, कंधों को थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे और हाथ की इस वाली उंगली को अंगूठे के अग्रभाग से मिला करके एक जो ज्ञान मुद्रा की स्थिति है ऐसे आप बनाएंगे और आप सीधे होकर के यहीं पर बैठेंगे। तो केवल बैठने मात्र से आपके 50% विचारों का समाधान या फिर वो ठहरने और रुकने शुरू हो जाएंगे। आप अभी ये करके देख सकते हैं और आपको रिजल्ट मिलेंगे। आंखें बंद करनी है और फिर क्या करना है,
सांस को बिल्कुल धीमा कर देना है प्रयासपूर्वक। थोड़ी भी अगर तेजी सांस में है ना, क्योंकि जो ज्यादा सोचते हैं उनके सांस अपने आप तेज होने शुरू हो जाते हैं। ये सिद्धांत है कि अगर विचार तेज चलेंगे तो सांस तेज हो जाएगी, अगर सांस को धीमा कर दिया तो विचार भी धीमे हो जाएंगे। तो ऐसे बैठे, कमर को बिल्कुल सीधा करके और सांस को बिल्कुल धीमा कर दिया, बिल्कुल धीमा, बिल्कुल धीरे धीरे ले रहे हैं, और अपने ध्यान को उस सांस के ऊपर टिका दिया। जो धीमी चलती हुई सांस है उसके ऊपर अपने ध्यान को टिका दिया। अब ऐसे ही बैठे रहो, और कितनी देर तक? 10 से 15 मिनट तक ऐसे बैठे रहना है। धीमी गहरी सांस और ध्यान सांस पर रखना है। इतना करने मात्र से आपकी स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल बदल जाएगा। आप अलग तरीके की मानसिक स्थिति में पहुंच जाएंगे। सुनने में सरल लग रहा होगा, लेकिन जब करोगे तो सरल भी नहीं लगेगा। 15 मिनट बैठना, जिसका चित्त बहुत अधिक विक्षेप में है या विचार बहुत अधिक चल रहे हैं, उसके लिए सहज नहीं होता है। लेकिन आप अपने आप को चुनौती दो और इस अभ्यास को करो। जब बहुत ज्यादा दिमाग चल रहा होता है और उसके विपरीत आप ऐसे स्थिर होकर के बैठते हैं, तो नए पैटर्न बनने दिमाग में शुरू हो जाएंगे। आप अपने आप को चैलेंज करो, 10 से 15 मिनट पे जाओ, 15 से और बढ़ा सकते हो, और इसी तरीके से स्थिर रहो। जो नेगेटिव पैटर्न्स बने हुए हैं, ज्यादा सोचने वाले पैटर्न्स बने हुए हैं, वो सुधर करके आपकी मनोवृत्ति सकारात्मक होनी शुरू हो जाएगी और विचार ठहरने लगेंगे। आजमा करके देखो, प्रभाव दिखेगा आपको। इसके बाद आपको भ्रामरी प्राणायाम करना है 20 बार। हम पहले भी कई बार बता चुके हैं, क्योंकि अभ्यास ही ऐसा अद्भुत है। इस अभ्यास को करोगे तो तुरंत जो आपके न्यूरॉन्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे, और जो थकान दिमाग के तल पर है ज्यादा सोचने की वजह से, वो कम हो जाएगी। और उसके बाद में आपको अगला अभ्यास बताता हूं। अभी ये समझें कि मध्य की 2 उंगलियों को आंखों के ऊपर रखें, ऊपर की उंगली को इस प्रकार आईब्रोज के ऊपर, और नीचे की उंगली को नासिका के बगल में। अंगूठे से कान को बंद कर लें। जो ये एक हिस्सा होता है कान के पास, इसको दबाएंगे तो दोनों कान बंद हो जाएंगे। होठों को बंद कर लें और दांतों के बीच में थोड़ा सा अंतर। सांस को अंदर भरेंगे पूरा, और ये अभ्यास आपका यहाँ पर रहेगा। जैसे ही 20 बार करोगे तो आपको लगेगा कि ये वरदान की तरह इसने काम किया। कभी भी बहुत ज़्यादा तनाव है, बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो, बहुत विचार परेशान कर रहे हैं, 15 मिनट स्थिर होकर के बैठना सिद्धासन में, सांसों पर ध्यान और भ्रामरी प्राणायाम वरदान की तरह काम करेगा। आजमा करके देखना। तनाव की स्थिति में है, वहाँ से भी निकालने में बिल्कुल काम करेगा। अब देखिए, भ्रामरी प्राणायाम आपने जैसे ही किया तो उसके बाद कोई दूसरा विचार नहीं, आसन वैसे लगा हुआ, स्थिर होकर के बैठे हुए, और तुरंत ही अफर्मेशन का प्रयोग करेंगे और सकारात्मक शब्दों को बोलेंगे या मन ही मन उनको दोहराएंगे। सकारात्मक शब्द हो सकते हैं कि मेरा जीवन बहुत अच्छा है, मेरा मन बहुत शांत है, मेरे जीवन में बहुत सारी सकारात्मक चीजें आ रही हैं, ईश्वर की मेरे ऊपर बहुत कृपा है, मेरे जीवन में बहुत सारे अवसर आ रहे हैं, मेरे संबंध हर व्यक्ति से बहुत बेहतर हैं। इस तरीके के बहुत सारे शब्द आपके लिए हो सकते हैं। जहां पर भी आप अपने जीवन में स्टक हैं, अटके हुए हैं, उससे संबंधित सकारात्मक अफर्मेशन आपको बनानी है। लेकिन ध्यान रहे, ऐसा नहीं कहना है जैसे कोई व्यक्ति कहे कि मेरे मन में कोई नकारात्मक विचार नहीं आते हैं। तो जब आप कह रहे हैं नकारात्मक विचार नहीं आते हैं, तो तब भी आप उस नकारात्मकता को ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो उस नकारात्मक शब्द को प्रयोग करना ही नहीं है। भले ही आपने उससे आगे या उसके पीछे नहीं लगा दिया, नहीं आते हैं, नकारात्मक विचार नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी जो नकारात्मक शब्द बोला वो दिमाग को लगेगा कि ये तो उसी नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहा है या फिर उसे याद कर रहा है। ऐसा नहीं करना है। मेरे दिमाग में नकारात्मक विचार नहीं आते हैं, इसके स्थान पे अगर ऐसा कह दोगे कि मैं बहुत सकारात्मक हूं, तो आपकी बात बन जाएगी।
ये आपके लिए बिल्कुल काम करेगा। इसी तरीके से जीवन के और बहुत सारे पक्ष हो सकते हैं, अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे अगर मैं स्वास्थ्य का उदाहरण लूँ, अगर आप कहेंगे कि मैं बीमार नहीं हूँ, तो इससे बात नहीं बनेगी। कहना क्या है कि मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत ऊर्जावान हूँ और मैं बहुत अच्छा अनुभव कर रहा हूँ। इस तरीके की अफर्मेशंस को दोहराना है। और मैं तो ये कहूँगा कि आप जो ये अफर्मेशन हैं इनको अगर बोल करके कहो, उच्चारित करो, क्योंकि आप ये जो अभ्यास करना है पूरा एकांत में आपको करना है, सुबह जल्दी उठकर करते हैं तो बहुत अच्छा है। तो इसे बोलोगे ना आप तो वो और ज़्यादा इम्पैक्ट रखेंगे, क्योंकि आपके थॉट्स से ज़्यादा पावर आपके वर्ड्स में होती है। आपके शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। आप ये उच्चारित करेंगे तो ये जो वाइब्रेशन, पॉजिटिविटी, एक जो यूनिवर्स में आपके शब्द जाएंगे, तो इससे और जल्दी आपकी जो मानसिक स्थिति है वो रिप्रोग्राम होनी शुरू हो जाएगी और आप इस स्थिति से बाहर निकल जाएंगे। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो केवल प्राणायाम कहते हैं, लेकिन प्राणायाम काम करेंगे, ध्यान काम करेगा, लेकिन जब तक आप ये पॉजिटिव अफर्मेशन प्रयोग नहीं करेंगे तब तक दिमाग पूरी तरह से रिप्रोग्राम होकर के आप शांति की स्थिति में नहीं जाएंगे। तो बस इतना आपको करना है। अपेक्षा है कि पूरी बात आपको समझ आई होगी, सारे सिद्धांत आपको समझ आए होंगे। इतना करके देखें, लाभ मिलेंगे, जीवन बदलेगा, जीवन में सुख आएगा और जीवन में सफलता भी आएगी। क्योंकि विचार स्थिर हैं तो एक काम को टिक के कर सकोगे तो सफलता भी मिलेगी और संबंध भी बेहतर होंगे। तो अपेक्षा है कि आज का मार्गदर्शन आपके लिए उपयोगी रहा होगा। इसे आप प्रयोग करेंगे तो लाभ तो निश्चित रूप से होंगे। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।